हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे घर पे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने जो है 7 चैप्टर पढ़ लिया था। अभी टाइम है कि हम 8 चैप्टर पढ़ें, वो भी क्या, ग्रामर। स्टूडेंट्स, हम ग्रामर क्यों पढ़ते, आपको पहले ये देखना चाहिए। ग्रामर हम अगर पढ़ लिए ना स्टूडेंट्स, तो हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोलना आ ही जाता है। तो और आप इसलिए ग्रामर और पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपको देखो अभी लाइफ में जो मॉडर्न होती जा रही है, तो इस तरह से देखो कि इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से इंग्लिश क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। ज़्यादा जो है अगर आप पढ़ते हो तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जिससे आपको क्या हो सकता है, इंग्लिश जो है बोलने की आ सकती है, आप सीख सकते हैं इससे। स्टूडेंट्स, आज हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे एडवर्ब। तो पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है। तो एडवर्ब जो स्टूडेंट्स वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे कि हमने अभी जो है प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे एडवर्ब। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या होता है। You have learned that an adverb is a word which modify the meaning of verbs and adjective or another adverbs। कि एडवर्ब जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मीनिंग्स बताता है, उसको सिंबलाइज करता है। अगर चीज़ों को, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है या फिर कोई अनदर एडवर्ब है, तो जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ पाएंगे। स्टडी द फंक्शन ऑफ द एडवर्ब इन द बोल्ड बिलो। The nightingale sang melodiously. Means I run soft, I run quickly, I eat slowly, I go, yes I go fastly। तो इस तरह से ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, फास्टली, स्लोली, यस, ये क्या है सब स्टूडेंट्स, ये जो है आपके एडवर्ब्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो बोल्ड अक्षर में देख रहे हैं, द नाइटिंगल्स हैज अ वेरी मेलोडियस वॉइस। कि जो नाइटिंगल होती है उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही मेलोडियस होती है। तो ये जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है द एडजेक्टिव मेलोडियस को। इस तरह से जो नाइटिंगल्स सिंग क्वाइट मेलोडियस, मीन्स क्या हो, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, बहुत ही मतलब मेलोडियस गाती है। सरप्राइजिंगली दैट द नाइटिंगल रिफ्यूज टू सिंग। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी क्या हुआ, वर्ड एडजेक्टिव जो है एडवर्ब हुआ। तो इस तरह से व्हेन एडवर्ब्स मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, जब कभी जो है एडवर्ब क्या करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, और फिर अनदर एडवर्ब्स को, तो इट प्लेस जस्ट बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इट मॉडिफाई। ऑब्जर्व सेंटेंस 2 and 3। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, द नाइटिंगल हैज़ वेरी। तो यहाँ पे मेलोडियस जो है वो स्टूडेंट्स एडवर्ब है, लेकिन वेरी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, तो इस तरह से जो है मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव्स जो है। ओके, तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट, सरप्राइजिंगली इस तरह हो गया था। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम इन द टेबल बिलो। ये हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि जो है एडवर्ब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडवर्ब्स। फर्स्ट इज द एडवर्ब सिंपल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव्स। तो सिंपल में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, adverb of time, adverb of place, adverb of numbers, manners, quantity, region and relatives। adverbs होते हैं, इतने इसके टाइप्स हैं। अभी हम हर एक जो है डेफिनीशन पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के। तो पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। प्लेस मीन्स आपको पता है स्टूडेंट्स की टॉकिंग अबाउट द सम पर्टिकुलर प्लेस, लाइक मुंबई, महाराष्ट्र, कानपुर, जयपुर, इलाहाबाद, इन ऑल दिस इज द प्लेस। ओके, तो इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। जब कोई एडवर्ब जो है क्या बताता है, लोकेशन, इंफॉर्मेशन बताता है एक्शन का, उसे हम जो है आंसर के लिए क्वेश्चन करते हैं। वेयर मीन्स मैंने बोला आई लिव इन सिलवासा एंड समवन आस्क्ड टू मी वेयर यू लिव, वेयर आर यू लिव,
आप कहाँ रहते हो, तो आई लिव इन सिलवासा, सो सिलवासा इज द प्लेस। एंड जब हमको क्वेश्चन बनाना है तो वेयर लगा के हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर में प्लेस का नाम आता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अमित लुक्ड येस फॉर बिंट एवरीवेयर, आई एम गोइंग आउट। यस, विनीत को जो है वो पढ़ते जगह देख रहा था। एंड आई एम गोइंग टू जो है आउट, गोइंग आउट में बाहर जा रहा हूँ, तो कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, तो आउट बाहर, तो ये प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, यस एडवर्ब ऑफ मीन्स मैनर मीन्स होता है स्टूडेंट्स तरीका। मीन्स अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो किस मेथड से कर रहे हो, किस मैनर से कर रहे हो, किस मैनर से आप बिहेव कर रहे हो किसके साथ, तो ये हुआ मैनर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वे इन एक्शन इज फिनिश्ड। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, किस मैनर से कर रहे हो। सबीर मैनेज द होल सिचुएशन स्किलफुली, जो सबीर जो है वो क्या करता है, हर एक सिचुएशन को उसने स्किलफुली बहुत ही चतुराई से क्या किया, मैनेज किया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब हम देखें एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है। ये जो होता है स्टूडेंट्स, इट्स प्रोवाइड्स करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कि कोई चीज़ जो है वो कैसे जो है होती है। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स, और जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बार होती है, ठीक है। आई ऑलवेज फिनिश माई वर्क बिफोर प्लेइंग, आई समटाइम साइकिल टू स्कूल। तो इस तरह से स्टूडेंट देखेंगे ऑलवेज मीन हमेशा, मीन्स जो चीज़ें इंफॉर्मेशन देती है अक्सर कि कोई चीज़ हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका जो हम हाउ मेनी टाइम्स मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू गो टू फॉर शॉपिंग, फ्रीक्वेंसी बताता है, टाइम बताता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग हाउ मच ऑफ अ समथिंग इज डन, कि कोई चीज़ें कैसे जो है हो रही है। सी लाइक्स डांसिंग ए लॉट, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश हिज वर्क। यस, मैंने क्या किया, काम जो है फिनिश कर दिया, तो इस तरह से हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम एंड एक्शन। ये जो इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड्स करता है टाइम के बारे में, एक्शन। एंड इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन सम एग्जांपल्स आर, जब एग्जांपल्स हम बताते हैं। टुडे, टुमारो, स्टरडे, नेवर, एवर, सम टाइम, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे आई हैव टू गो मुंबई टुडे, या फिर आई वॉन्ट टू गो कानपुर टुमारो, तो यहाँ पे टुडे, टुमारो, ये सब वर्ड्स क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो हमें टाइम्स के बारे में शो अप करते हैं। ऐसे एडवर्ब ऑफ रीजन, मीन्स अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है। जैसे आप जो है स्कूल आते हो, तो आपको स्कूल आने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि आप जो है नॉलेज लेना चाहते हो, आप एजुकेशन लेना चाहते हो, और फिर एजुकेशन लेने के बाद एक दिन आप जो है अच्छे जो है पोस्ट पे कैरियर बनाना चाहते हो अपने लाइफ का। तो इस तरह से जो है हम इसलिए सारे चीज़ों के कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं। तो इट इज़ लॉजिकली कनेक्ट्स conclusion with the argument made in the previous sentences. Some examples are therefore, hence, however, nevertheless and so on। एक क्या है, डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ टाइप रीजन के। एग्जाम्पल्स, therefore nothing could be done regarding the matter। yes, therefore इसलिए जो है ये रीजन, therefore क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। could be done, hence फिर भी I am unable to help you, फिर भी मैं क्या रहा, अनेबल रहा आपको हेल्प करने में। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ जो अफर्मेशन होता है या फिर निगेशन, देयर आर यूज टू कन्फर्म आर निगेट एन एक्शन। सम एग्जाम्पल्स आर श्योरली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, होपफुली, एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, पॉसिबली एंड सो ऑन। ही विल सर्टेनली मीट यू एट सिचुएशन, तो इसलिए सर्टेनली जो है क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, निगेशन है। अभी जो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, आई शैल प्रोबेबली गो फॉर हॉलीडे एट दैट टाइम। प्रोबेबली, तो प्रोबेबली क्या है जो है, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। यस, या फिर निगेशन मीन्स अफर्मेशन में चीज़ों को एक्सेप्ट करना, एंड निगेशन मीन्स जो है
नॉट एक्सेप्ट मीन्स हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो निगेशंस होता है। अभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे। दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। यस, ये जो इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आस्क क्वेश्चन, जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वान्टिटी एंड रीजन। मीन्स व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड दिस वर्क। यस, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू सो सैड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन विल यू गो टू स्कूल, आप जो है स्कूल कब जाते हो, जब जाओगे तो टाइम बताता है। वेयर डिड शी कम फ्रॉम, प्लेस, ये जो है प्लेस के बारे में बताता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो एडवर्ब ऑफ जो हम एडवर्ब पढ़े, अभी हम जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यस इस अभी हमारा एडवर्ब जो है ख़त्म हो गया। अभी एक और बाकी है, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चीज़ों को क्या करता है, रिलेट्स करता है। जैसे आप देख सकते हो, दीज आर यूज टू लिंक द सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज इन द सेंटेंस। हमने फ्रेज पढ़ा था, तो फ्रेज पढ़ा था, क्लॉज पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से उसमें हमने देखा था कि जो क्लॉज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दो क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट होता है। तो हमने देखा था कि स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो जो है क्या होते हैं, और खुद का मीनिंग होता है, वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं इंडिपेंडेंट वाले। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस जो है, ये क्लॉज जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, जिसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स उनको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है उनकी मीनिंग पता करने के लिए। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स था एग्जाम्पल, जैसे वेन, वेयर एंड वाई, ये जो है क्या है, रिलेटिव्स मीन्स संबंध बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, डू यू रियलाइज द प्लेस वेयर यू मीट, क्या वो प्लेस तुम्हें रियलाइज है, क्या तुम उस प्लेस को जानते हो जहाँ हम मिले थे। तो ये जो है स्टूडेंट्स, डू यू रिकॉग्नाइज, पहचानते हो, द प्लेस, उस प्लेस को, वेयर, जहाँ हम मिले थे। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स वो प्लेस जो है ये जो है बताता है हमें रिलेशन को। वेयर मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मेड यू रिएक्ट टू माई स्टेटमेंट द अदर डे। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जानता, व्हाट मेड, कि क्या जो है, यू रिएक्ट टू माई स्टेटमेंट द अदर डे। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आज टॉपिक जो एडवर्ब का था वो ख़त्म हुआ। नाउ वी हैव सी नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चों प्यारे।